अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या सीने की नई एपिसोड के साथ मैं हूं मुज़फ़्फ़र शरीफ। मुझे ज्वाइन किया है एज यूजुअल मेरे साथ मेरे दो दोस्त सोहेब और शुजा ने, और हमारे इन हाउस रेसिडेंट एक्सपर्ट फिलोसोफर फरहान वापसी करते हुए। और ये एक गेस्ट अपीयरेंस शुजा के बेटे साहब लग रहे हैं मुझे गालिबन की यस, आज गेस्ट हमारे साथ अपीयरेंस भी एक है। और शख्स ने ज्वाइन किया चल फरहान कैसे हैं आप? कैसा है आना हुआ आपका? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट मजे से अलग छुट्टियां गुजर गई मेरी। थैंक यू फॉर द अल- लीव अप्रूव करने के लिए। एनुअल लीव अप्रूव किया आपने मेरी। थैंक यू मुझे मेहरबानी। अप्रूव तक ना करने के लिए और स्टिल इतने दिन छुट्टी करने के बावजूद भी मुझे रहने देने के लिए। हाँ, हाँ बिल्कुल। you're welcome, और आज you're क्या था, welcome. फर्स्ट ईयर की एनिवर्सरी थी तो आना जरूरी था। बिल्कुल। ओह यस, ये मैं भूल गया गाइस, क्या सीन है को सालगिरह मुबारक। आज हमारा 1 साल पूरा हो गया और वी आर बैक। Happy birthday to us. Happy birthday to us. उम्मीद नहीं थी, लग नहीं रहा था, बीच में ऐसा लग रहा था कि हम शायद गिरा जाएंगे, कहीं छूट जाएगी उम्मीद रास्ते में व्यूज देखते हुए और सब्सक्राइबर्स देखते हुए, लेकिन पता नहीं कैसे वी मेड इट टू 1 ईयर माशाल्लाह। एंड लेट्स कीप ऑन गोइंग। कभी ना कभी तो यूट्यूब को ख्याल आ जाएगा कि इनको भी पुश कर ही दो। सही बात है। अच्छी बात ये है कंसिस्टेंटली आपने 54 57 एपिसोड्स दिए, व्हिच इज नॉट एन इजी टास्क। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। थैंक यू गाइस। मूसा तुर्की भी चला गया पैसे कमा के इस चैनल से। मैं जो है पाकिस्तान भी आ गया। मैं मानसेरा चला गया। सोहेब ने 4 बार चक्कर लगा ली कराची से मानसेरा के। फरहान पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। मतलब लाइक बहुत पैसा कमाया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। भाई मत बताओ, आज वैसे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि टैक्स लग गया यूट्यूब की इनकम पे, तो कहीं तुम लोगों के घरों पे इनकम टैक्स का पर्चा ना आ जाए। हाँ ये तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस है, डिक्लेरेशन है। ओह यस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान जिनको हमने वोट किया उनको इतना तो पता होगा सार्केज्म और रियलिटी में नहीं और हमारे एपिसोड के इंट्रो में चल जाता है भाई कि भाई इस एपिसोड में हम जो भी बात कर रहे हैं वो हंसी मजाक है। इसको सीरियस ना लें। भाई पाकिस्तानी होने के नाते चाहे हम सीरियस बात भी कर रहे हो, हमें ये जरूर बोलना पड़ता है ताकि डिस्क्लेमर दे दें, कोर्ट ऑफ लॉ में वो एक्सेप्टेबल ना हो। जस्ट टू लेट यू ऑल नो, शहजाद गयास ने एक मजाक ही किया था मारिया बी के साथ और उसने जो है 1 करोड़ का जो है उसके ऊपर सूद कर दिया था। और अब फाइनली मंडे को जो है उसको बुला लिया गया है इस्लामाबाद के कोर्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली मारिया बी ने थोड़ा ख्वार तो कराना था, तो वहां तो समन जारी हो गया है। अब पता नहीं वो बंदा उठाया जाएगा कि गायब किया जाएगा, लेकिन ये भी चल रहा है। तो इसलिए बोला क्या था ये पता है तुम्हें? यार उसने आई थिंक जो मुझे पता है शायद यही बोला था कि यार उसके कपड़े बहुत खराब बेकार होते हैं या गंदे होते हैं या इकट्ठी होते हैं, इस तरह की कोई बात थी। और पर्सनल हो गया यार ये तो। मैं समझा मारिया बी के पॉलिटिकल व्यूज पे या एक्सट्रीमिस्ट व्यूज पे कुछ बोला होगा, लेकिन ये तो पर्सनल हो गया। अगर फॉर एग्जांपल कोर्ट में तो आपको एविडेंस देना होता है, राइट? और अगर ये मारिया बी कपड़े लेके पहुंच गया, वही वाले एक्चुअली बहुत गंदे और घटिया और बुरे हैं, तो वो तो जज भी एग्री कर जाएगा। तो फिर तो मोर लग यार पसंद तो सब्जेक्टिव होती है ना। जज की वाइफ पहनती होंगी ना वो कपड़े, तो उनको पसंद होंगे, वो तो लेते होंगे, वो कहते होंगे ये बिल्कुल ठीक है, ये कपड़े तो जबरदस्त हैं। नहीं तो फिर इसमें एक्चुअली मूसा ने बिल्कुल सही बात बोली। एक्चुअली ये सू केस करना भी बहुत फजूल था अगर इस बात पे किया गया, क्योंकि इट्स सब्जेक्टिव थिंग। जो चीज मेरे लिए अच्छी हो सकता है दूसरे के लिए बुरी हो। जैसे मूसा भी थोड़ी देर पहले बता रहा था तो क्या चीज पसंद है और सिर्फ ने फाइनल बोला था ये घटिया, तो ये भी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। तो नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं, हंसी मजाक कैचअप हो गया, उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो पॉलिटिकल बोल रहा हूँ, तो क्या बोलते हैं उसको यार, जो दुनिया के हालात चलने और लग रहा है बस जंग, क्या कहते हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है और जो वॉर क्राइम्स चल रहे हैं दुनिया में, उस पर हम बात करेंगे। रोजाना हम सुन के और डोनाल्ड ट्रम्प साहब के ट्वीट देख के सोते हैं कि बस आज कुछ होने वाला है। अगले दिन उठते हैं और सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं, कुछ हुआ तो नहीं। तो इस सब को डिस्कस करते हैं ब्रीफली। हमें एज अ लेमैन क्या लग रहा है, क्या होता हुआ नजर आ रहा है, सबके व्यूज जानेंगे। मैं तो जैसा कि मैं अपने दोस्तों को बता रहा था, मेरा तो ऑस्ट्रिच स्टाइल है पूरा, जमीन के अंदर मुंह छुपा लो, कुछ नहीं हो रहा, सब खैर है, ऑल इज वेल करके ना आप
सो जाओ। तो भाइयों क्या लग रहा है तुम लोगों बता दो 5 मिनट में एपिसोड खत्म नहीं करनी, सबको बता दो। को? यार हाँ, सबसे सबसे पहले तो आज जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है आज, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला आई लव पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान इज अ कंट्री विद न्यूक्लियर पावर एंड आई लव पाकिस्तान। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आज इसी से स्टार्ट करो कि इतना इतना प्यार कैसे जाग गया है ट्रम्प को पाकिस्तान से। आपके फील्ड मार्शल साहब गए हैं खुद, उनसे लंच कराया उनको, हो सकता है कोई बिरयानी शिरानी खिलाई हो। अभी अभी खा रहे होंगे, वो वहीं पे बैठे होंगे है ना, जब हम बिरयानी रिकॉर्ड चल रही कर होगी। रहे अब अगर वो बिरयानी लेके चले गए ट्रम्प के पास, तो वो तो किसी के पास भी चले, आगे से यही बोलेगा कि आई लव पाकिस्तान, यार बिरयानी खिला रहा उसको। हैं। नहीं, ये असल में उससे पहले बोला ना, अगर उसके बाद बोला होता तो फिर भी हम कह सकते थे, उससे पहले, जाने से पहले बोला। यार डोनाल्ड ट्रम्प की जहां तक बात है ना, उस बंदे का कुछ पता नहीं चलता। कुछ भी बोल सकता है। अब क्या बोल दे, कुछ भी बोल सकता है वो। बिरयानी में मसाला ज्यादा था, आई विल न्यू पाकिस्तान। हाँ, उसके बाथरूम में मिसाइल निकल रहे होंगे, वो बोलेगा यही मिसाइल तो पाकिस्तान में मारूंगा। लेकिन इसमें ये यार डीप फेक इतना चल रहे हैं, क्या ये बाकी ओरिजिनल है या डीप फेक? नहीं नहीं, नहीं, ओरिजिनल है। ओरिजिनल भाई, ओ, ट्रम्प का कुछ भी डीप फेक नहीं होता। उसकी बात सुन के लगता है नहीं नहीं, उसकी बात सुन के लगता लगता है है नहीं यार, कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, लेकिन वो बोल देता है। वो मुझे आज तक याद है, कोविड के दिनों में उसने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि लोगों को फिनाइल पी लेना चाहिए। कोविड के जरासीम मर जाएंगे। तो डोनाल्ड यार ट्रम्प से यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। इसीलिए कहते हैं लोग सठिया जाते हैं 60 के बाद, कि वो 60 के हो जाते हैं। तो कसम खुदा ऐसी की। बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, व्यूअर्स को मैं यार पहले असल थोड़ा सा, में हाँ बोलो असल में बोलो। जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारे नेतन्याहू चचा जो हैं, वो भैंस की तुम उनके शलवार के अंदर जो है ना, वो बहुत बड़ा कीड़ा नाच रहा है। तो उनको बस जो है ना, बस ईरान के अंदर घुसना था, किस तरह ईरान को छेड़छाड़ी करनी थी। तो हमारे सलमान के पिछवाड़े में। सोमनी मामू जो है, हाँ, है भी पीछे उन्होंने वाली साइड जो पे, है बिल्कुल। अपनी बहन का रिश्ता देने से इनकार कर दिया। तो बस उसको गुस्सा आ गया इसराइल को। अच्छा, मजे की बात है कि ये ईरान और इसराइल की रिलेशन तो काफी अरसे से चल रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। इसराइल ने पिछले साल भी मुझे याद है कि सीरिया के उसमें अटैक करके ईरान के आईआरजीसी ऑफिशियल्स को कुछ मारा था। उसके बाद से ये टेंशन हाई थी। तो जो न्यूज़ में आ रहा है, न्यूज़ वगैरह में आ रहा है कि 15 जून संडे को जो है वो पिछले संडे जो गुजरा है, उसमें टॉक्स भी प्लान थी, जिसमें ये सारे बैठ के आपस में डिस्कस करते और सिचुएशन को डीएस्केलेट करने की कोशिश करते और कि बात आगे ना बढ़े। और ईरान कहीं किसी हद तक न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि वो अग्री भी कर गया था कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो बंद कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। और ट्रम्प की हमने, क्योंकि पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी देखा, उसके बाद जो ट्रम्प ने सऊदी अरब का और मिडल ईस्ट का पूरा टूर किया, उसमें भी देखा कि ट्रम्प इज प्रो बिजनेस रादर देन बीइंग प्रो वॉर, अब तक जो नजर आ रहा था। तो वो इस चीज को, क्योंकि ट्रम्प खुद एक बिजनेसमैन है, तो वो इस चीज को ज्यादा प्रमोट करता है कि बिजनेस वगैरह हो और प्रॉफिट कहाँ से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है वगैरह। ये सब हम देखते हुए आ रहे थे, तो लग नहीं रहा था किसी को कोई वॉर होगी। और मैं जितने भी चैनल्स को और तज्जियाकार वगैरह को यूट्यूब पे और इधर उधर देख रहा हूँ, तो सब यही कह रहे थे कि ये एस्केलेशन, एक दूसरे धमकियां तो लगा रहे हैं लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि ट्रम्प विल बी एबल टू हैंडल इट। और ट्रम्प ने कह दिया है कि अब 15 जून को हमारी बैठक होने वाली है, उसमें हम सेटल डाउन कर लेंगे। ट्रम्प के ट्वीट्स भी इसी तरह के आ रहे थे। लेकिन इसराइल ने एज यूजुअल दिखा दिया अपना छोटापन, और जो शोएब, जैसा कि शोएब तुमने बताया कि उसकी पिछवाड़े में खुजली हो रही थी, तो उसने कहा कौन खुजाएगा, तो वो घुस गया ईरान में, साइटिंग के उसको इंटेलिजेंस के थ्रू न्यूज मिली थी कि अगर वो ना घुसा संडे से पहले पहले ये अटैक ना करता इसराइल ने जो 13 जून को किया है, तो ईरान जो है वो इसराइल पे कुछ ना कुछ बड़ा हमला कर सकता था, विच आई थिंक इज नॉट ट्रू। और ये मेरे ख्याल से ईरान ना करता। तो क्या कहते हो तुम लोगों को? फरहान, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, हाउ डू यू सी इट? तुम्हें लगता है कि वाकई ईरान कुछ कर सकता था विदाउट बीइंग प्रोवोक्ड फर्स्ट? सी मेरे हिसाब से तो ये इनएविटेबल था, ये होना था। इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि कब होगा, इजराइल अटैकिंग ईरान, क्योंकि राइट? ये, हाँ, इजराइल अटैकिंग ईरान। और इसका बेसिक, अगर आप मतलब हिस्ट्री देखो फॉर द पास्ट 6 months एटलीस्ट,
तो किस तरह से इजराइल जो है वो स्ट्रेटेजिकली चला है ये पूरे प्रोग्राम के लिए। पहले तो उसने जो उसकी प्रॉक्सीज थी इसकी कंट्री के आसपास, हिजबुल्लाह, हमास और ये सब, उनको पहले प्रॉपरली डिसमेंटल किया, डिसबैंड किया और उनकी सारी लीडरशिप खत्म की है वो, ताकि क्लोजर टू द हाउस कोई खतरा ना हो अगर ये चीज को एस्केलेट करता है तो मतलब इन द लॉन्ग रन तो यही प्लान था कि ईरान पे हमला करना है। और उसका जो है वो बेसिक जो स्टार्ट किया था, वो जो बीच में जो लड़ाई हुई थी इनकी दोनों की, और इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम सारे तबाह कर दिए थे टू पे वे फॉर फ्यूचर अटैक्स इजीली। तो इट्स अनफॉर्चुनेट बट इट्स समथिंग दैट वाज इनएविटेबल इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स। मतलब हमारे इमोशंस कहीं भी हो सकते हैं विद बिटवीन, मतलब विद वी आर टोटली विद ईरान इन terms of how it's looking at the whole picture, but sadly क्या बोलते हैं ये स्कीम ऑफ, क्या कहते हैं, चेस गेम जो चल रही है उसमें इट वाज एक्सपेक्टेड उसको स्टार्ट करना था और यूएस को पुल इन करना था किसी तरीके से। और यूएस के पास जो अभी लीडरशिप है, दे आर इजी टू बी पुल्ड इन इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो बड़े इजीली उसको पुल इन भी कर लिया है। नाउ इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वो फुल फ्लेज कब इन्वॉल्व होता है यूएस। यार मुझे इनिशियली लग रहा था कि यूएस जो है वो नहीं घुसना चाह रहा, जो ट्रम्प ने ट्वीट भी किया है जिस दिन ईरान ने अटैक किया 13 को, ट्रम्प का ट्वीट पढ़ के भी मुझे ये लगा कि वो नहीं चाह रहा था घुसना लेकिन अब उसे वो आ गया इसराइल पीछे से बब्बू करता हुआ, तो वो अब उसको घुसना पड़ेगा। तो इट बिकेम रियली इनएविटेबल। जो ईरान ने, इसराइल ने जिस तरह सफाई की है यार, जो तुम अभी बात भी कर रहे थे इस अटैक से पहले, वो आपको याद है जो लेबनान में मोबाइल फोन्स फटे थे या पेजर्स फटे थे, जो उसमें सुना है कि हमास और उसके कितनी डेथ्स हुई हैं उसमें, लीडरशिप सारी उसमें काफी टारगेट हुई है उसमें। और उसके अलावा जो पहले दिन अटैक किया है उसमें तो उसने कमर ही तोड़ दी, जो एयर चीफ मार्शल को ईरान के मारा, शहीद किया। उसके अलावा जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को हेड कर रहा था उसको, साइंटिस्ट को, और इस तरह की काफी लीडरशिप है जिनको उन्होंने टारगेट किया उस दिन। हाँ, तो वो इट जस्ट गोज टू शो ईरान की, मेरी नजर में जो सबसे बड़ी नुकसान जो पहुंचा है ना इसराइल से ज्यादा ईरान को अपने लोगों से पहुंचा है, जो ईरान के अंदर बैठे हुए हैं बागी या ट्रेटर्स कह लो उनको, उनसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन इजराइल वाज स्मार्ट इनफ टू टैप इनटू इट। हाँ बोलो यार, मैं इससे एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंस समझ आती है कि यार ट्रेटर्स कितने खतरनाक हो सकते हैं आपके मुल्क के लिए। कि मतलब आपको उन ट्रेटर्स को जो है मुल्क से जो है ना आइडेंटिफाई करके जितने जल्दी हो सके निकाल देना चाहिए या उनका फैसला कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपके मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान दे सकते हैं। तो ये तो एक सबक हमने इससे बहुत क्लियरली सीख लिया है, क्योंकि अगर तुम देखो, अगर वो ना पता होता इसराइल को कि कहाँ कहाँ उनकी चीफ है या उनका हेड साइंटिस्ट जो है वो अभी इस लोकेशन पे है और इस टाइम पे, और प्रिसाइज जाके उसी जगह को अटैक करके आप हिट कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हो कि ही इज एलिमिनेटेड, तो ये बड़ी जो है सोच की बात है कि कितने अंदर तक इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था इनको। बिल्कुल, और ना सिर्फ इसराइल के अटैक से बल्कि ईरान के अंदर से उन्होंने अटैक किए हैं। वो जो ड्रोन्स, कामिकाज़े ड्रोन्स जो उन्होंने उड़ाए हैं वो विद इन ईरान उन्होंने वो किया, तो ये ईरान को शदीद इससे नुकसान पहुंचेगा। शुजा, हाउ आर यू सीइंग थिंग्स? क़यामत करीब है, दज्जाल आ रहा है, क्या रहा है ये? यार एवरीथिंग इज नियर, सच्ची बात तो ये है। ये तो बहुत पुरानी बात है। आई थिंक जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे तब भी उन्होंने बोला था एंड ऑफ टाइम इज नियर। आई थिंक इट्स ऑलवेज नियर। लेकिन देखो, जो सच्ची बात है ना, जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा और सबसे ज्यादा हटती हुई है यार, देखो ईरान की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, लाइक शायद 1970 या 1980 से जो इनके रिजीम चेंजेस हुए हैं, तब से जो है ना पूरी दुनिया उनको बुली कर रही है, चाहे वो सैंक्शन की सूरत में हो, चाहे किसी भी चीज की सूरत में हो। येट दे वर एबल टू सर्वाइव, सस्टेन, वॉट एवर यू कॉल इट। और यहाँ तक के उन्होंने अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाने के ऊपर भी सारे एफर्ट्स किए। यार एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है, मैंने न्यूक्लियर पावर बना दिया, अब मैं किसी को बनाने नहीं दूंगा। मतलब हु आर द हेल यू टू डिसाइड कि जो चीज, जो पावर तुमने क्रिएट कर दी वो किसी और के पास नहीं हो सकती।
मतलब तुम्हें समझ है उसको यूज करने की, किसी और को नहीं है। मतलब हाउ यू वुड बी एबल टू डिसाइड दैट, मतलब हु यू आर टू डिसाइड दैट। फिर अगर वही वाली बात आ जाती है, अगर ऐसा ही है तो जो चीजें अभी इंडिया ने की हैं या इसराइल ने की हैं, लाइक अनप्रोवोक्ड, या चलो अब इसराइली केस में शायद इसको वो लोग उसको दूसरा रंग देना चाह रहे हैं कि प्रोवोक्ड था, इंडिया के केस में तो शायद बहुत ज्यादा एविडेंटली साबित हुआ कि प्रोवोक्ड नहीं था जिस तरह उन्होंने उसको क्रिएट किया। पॉइंट यही है यार, जो लोग इस तरह की हरकत कर सकते हैं, इस बात की क्या गारंटी कल को वो अनप्रोवोक्ड उस मतलब लाइक सोसाइटी किलिंग या वर्ल्ड किलिंग वेपन को नहीं यूज करेंगे। मतलब आई थिंक ये मुझे तो लगता है इससे ज्यादा अच्छा पीस आएगा जब हम सबको पता होगा सबके पास ये चीज है, तो यस। ज्यादा तमीज का पीस होगा। यार इसको मैं उसी को कहूंगा ना कि दूसरी सीख हमारी यही है कि भाई एटम बम होना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी इंटेग्रिटी के लिए, आपकी अपनी सलामती के लिए भाई, वरना ये तो आपको कोई भी चढ़ दौड़ेगा। पता नहीं हमारी कौन सी नेकी थी हमारी एज अ कौम, अल्लाह ताला ने जो हम पे करम किया और हमारा एटम बम बन गया। वरना तो जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट और पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि इस एटम बम ने जिस तरह में प्रोटेक्ट किया ना, ये पता नहीं हमारी कौन सी दुआएं थी, कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ताला को एज अ कौम पसंद आ गई, और वी वर एबल टू हैव दीज एटॉमिक पावर्स। जो तो तुम्हारी मैं बात है इसी ना कि इसराइल हाँ कहता है कि मैं इसी मैं कंटिन्यू इसको कर रहा था। कंप्लीट करूंगा शुजा। चलो हाँ बोलो। मैं इसको कंप्लीट कर रहा था, जो तुम बात कर रहे थे ना कि इसराइल कहता है मैं बना लूं और किसी और को ना बनाने दूं, तो वो ये उसकी मिसाल उसी तरह है कि इलाके में एक बदमाश जब होता है तो वो कहता है कि भाई मैं बदमाशों में किसी और को बदमाश क्यों बनने दूं, क्यों किसी और को खड़ा होने दूं ना ऐसा बदमाश। तो इसराइल का यही पॉइंट ऑफ व्यू कि वो बदमाशी करे, सबको अपने मर्जी से अपने से जिस पे चाहे अटैक कर दे, जिसको चाहे लैंड पे ग्रैब कर ले, लैंड ग्रैब कर ले उसकी, जो कर ले, मतलब जो मर्जी कर ले वो। तो दैट्स व्हाई ही डजंट वांट कि खत्ते में कोई और पावर खड़ी हो सके। क्या कह या रहे थे मेरा तो शुजा इसके तुम? ऊपर बहुत सिंपल है, मैं इस पर रिलीजियस एंगल नहीं लाऊंगा। ऑब्वियसली रिलीजियस एंगल आएगा तो हमारा बायस होगा इसके अंदर यूनानिमसली, लेकिन मैं इसके अंदर बहुत सिंपल, मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बात करूंगा। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली ये जितना भी वेस्ट है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा हम लोग एटलीस्ट इस पूरी ईस्टर्न वर्ल्ड को बहुत ज्यादा पेलता है, राइट? तो अगर ऐसा ही है तो ये क्या हो रहा है, मतलब लाइक, मतलब मुझे नहीं लगता इस बार का आउटकम ये होगा कि यार इसराइल जीत गया या ईरान जीत गया या इसराइल हार गया ईरान हार गया। इसके अंदर सबसे बड़ी लॉस जो है वो ये ह्यूमन लाइफ जो डेली बेसिस पे लॉस हो रही है, मतलब दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर लूजिंग राइट नाउ। मतलब और खुल के बदमाशी हो रही है, मतलब कम ऑन यार, मतलब पहले वो गजा में कुछ कम था जो अब ये भी शुरू कर दिया, और अगेन ये बात क्वाइट एविडेंट है, इट विल नॉट स्टॉप हियर, इट विल इंक्रीज। और किस डायरेक्शन में होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, नोबडी नोज। बट पॉइंट इज, मैं तो कह रहा हूँ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर पूरी दुनिया को इनके अगेंस्ट हो जाना चाहिए यार। ये कर क्या रहे हो तुम लोग यार? मतलब आप ये सोचो, 200 जहाजों का फ्लीट आपने भेज दिया यार, कम ऑन यार, 200 जहाज। अब लोग कह रहे हैं कि यार यूके ने जहाज दे दिए, यूएस ने जहाज दे दिए, जिसने भी दे दिए, जॉर्डन ने जो है कुछ कुछ नहीं बोला यार। ये ज्यादा कंसर्निंग एंगल है, कैसे यूके, यूएस, जॉर्डन, ये जिसके भी एयर जोन्स उन्होंने यूज किए उनको समझ नहीं आया यार ये तुम क्या करने जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? मतलब कम ऑन, मतलब मेरी जो समझ से ये बाहर है। मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ कि यार ये मुस्लिम है या शिया है या सुन्नी, इट डजंट मैटर फॉर मी राइट नाउ। यार मुझे इसके उनका इसके इसके पीछे बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि इसराइल का जो बेसिकली प्लान है, ग्रेटर इसराइल का, बेसिकली उन्हें उसको कंप्लीट करना है। तो जाहिर है उसके अंदर जो भी बीच में आएगा, दे वांट टू यू नो फिनिश देम ऑफ, या अभी उनको साइड पे कर लेंगे। और यही जो जॉर्डन या ये जो सारे बेसिस दे रहे हैं, कल को ये भी ग्रेटर इसराइल के अंदर आते हैं, ये मुल्क भी बहुत सारे। तो इनको भी जाके फेस करना पड़ेगा म्यूजिक, जो आज शायद दूसरों के लिए नहीं बोल रहे, कल इनके लिए भी शायद कोई नहीं बोल रहा होगा। और यही मसला है हमारा कि हम किसी के लिए बोलते नहीं है जब तक हमारे घर में आग ना लगे। तो ये यार मुझे जस्टिफाइड नहीं तो है वही यार। नजर आता है ना, मुझे तो वही नजर आता है, मेरा कुत्ता कुत्ता है, नहीं मेरा यस। कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हाँ वो वाली हाँ। बात है। तो उनकी जाने जाने हैं। नहीं, उल्टा। अभी मैं देख रहा था यार, तुम लोगों ने पता नहीं नोट किया नहीं किया, तो ट्विटर कितना यूज करते हो। मेरे जब से ही अटैक इस ईरान ने रिटेलिएट किया है, फरहान तुमने शायद देखा होगा, तुम एक्टिव होते हो तो, कि जब से ईरान ने रिटेलिएट किया है ना, तो मेरी टाइमलाइन भर गई है यही आ रही है। इसराइलियों के ट्वीट से कि हम लोग यस। बंकर में हैं और ये देखो हमारे हालात ये हैं, ईरान हम पे हाँ, इतना जुल्म कर रहा है। वो वो अपने आप को फलस्तीन का, गजा का नहीं सिंपल। नजर आता था, लेकिन इसराइल का इतना कंटेंट आ रहा है मेरे पास, इतना कंटेंट आ रहा है इसराइल का। और प्रो प्रो रिजीम चेंज जो ये बागी हो गए ईरान के, उनकी दबा के आ रही है यार। उसका क्या तो नाम है वो किंग जो ईरान का एग्जाइल में,
उसके ट्वीट्स, उसके फॉलोअर्स के ट्वीट्स, वो कोई हाँ, रजा तासीर शाह। करके कोई है एक जर्नलिस्ट, रजा टू पता नहीं क्या नाम है। हाँ एक रजा शाह, एक वो एक रजा तासीर करके शाह, भी कोई रजा है, शाह तारा करके। तासीर है, पता नहीं क्या नाम है। तो उसके ट्वीट्स आ रहे हैं कि वो सब के बहुत अच्छा हो रहा है ईरान में, और ये होना चाहिए रिजीम चेंज को हम सपोर्ट करते हैं वगैरह। और इसराइलीज जो है ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, मीडिया में पुश कर रहे हैं नैरेटिव को कि देखो ईरान हम पे कितना जुल्म कर रहा है। और जबकि वो जो कर रहे हैं वो उसको उन्होंने बिल्कुल शैडो बैन किया हुआ है कि किसी को पता ना चले वगैरह वगैरह। तो यूट्यूब के चैनल्स बंद हुए हैं इस बात पे। बेसिकली अभी रिसेंट जो वॉर्स हो रही है ना, वो 2-3 फ्रंट्स पे होती हैं। एक होती है साइबर वॉरफेयर के अटैक्स करते हैं थ्रू हैकिंग, सही है। एक वो करते हैं कि भाई आप जाके डायरेक्टली अटैक जो कर रहे हो, और फिजिकल अटैक। थर्ड अटैक जो होता है ना, बेसिकली वो डिजिटल अटैक है। वो आप अपना नैरेटिव बिल्डिंग कराते हो ऑन ऑन वेस्ट एंड अदर कंट्रीज कि बेसिकली ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है। तो उसके उनकी लिए आवाम अलग चुप एक, करके बैठी रहे। हाँ। तो अभी तुम देखो ना, पाकिस्तान इंडिया का भी जब हुआ था, बेसिकली हाँ जब वॉर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें भी यही सेम चीज थी कि वो जो है ना डिजिटल, उसमें इंडियन कंटेंट बहुत ज्यादा आ रहा था। और उसमें ऐसा लग रहा था कि भाई शायद, और हम क्योंकि अब फील कर रहे थे, हम थे सामने, हमें पता था कि यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो हम तो उसको नरेट अगेंस्ट कर सकते थे। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए अगर वो पिक्चर जाती और ये दिखाया जाता कि भाई ये देखो इंडिया ने हमारे ये जो है डिस्ट्रॉय कर दी हैं चीजें, और यहाँ पे लोग जो हैं वो बिल्कुल अगेंस्ट हो गए हैं गवर्नमेंट के, तो ये बड़ा अजीब सा जाता है। और बाहर लोग फिर ये भी सोचते होंगे, जो न्यूट्रल होते होंगे, वो यही सोचते होंगे कि अच्छा यार, ये तो अच्छा ही हो रहा है उन लोगों के लिए अगर उस पे उन पे अटैक हो रहा है। जैसे इस केस में तुमने बताया कि रानी, ऐसा प्रोपेगेंडा जो है वो दिखाया गया डिजिटली, तो वो जो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देखते होंगे, वो ये कहते होंगे यार ये तो फिर ईरान के लिए अच्छा ही हो रहा है, अगर उनकी आवाम जो है वो अगेंस्ट थी इस रिजीम के, और अगर ये अमेरिका कर रहा है तो दे आर डूइंग गुड। बिल्कुल सही बात है। फरहान, तुम पाकिस्तान के रोल को कैसे देखते हो? क्योंकि मुझे दो तरह के लोग नजर आ रहे हैं। एक पाकिस्तान में तबका मुझे नजर आ रहा है जो कह रहा है कि पाकिस्तान को घुस जाना चाहिए, मतलब प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए और घुस जाना चाहिए ईरान का साथ देने में और इसराइल से लड़ने में। एक तबका कह रहा है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा, पाकिस्तान की जो भी फॉरेन पॉलिसी चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है, पाकिस्तान को इसी को फॉलो करना चाहिए, और अपने घर में बैठ के जो मीडिया पे वो दे दिया है, जैसे कंडेम कर दिया है, उस तरह बस इतना काफी है, अपने घर का ख्याल रखें। क्योंकि अगर पाकिस्तान घुस गया तो बराबर में इंडिया बैठा है, उसको एक और मौका मिल जाएगा पाकिस्तान में दोबारा घुसने का, और पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू फाइट वॉर्स ऑन टू एंड्स। तो तुम किस तरह देख रहे हो उस तरह पाकिस्तान के रोल को? ये सवाल मुझसे पूछा है? हाँ हाँ, तुमसे ही पूछा मैंने, सीनियर एक्सपर्ट हो हमारे। अच्छा। खतरनाक सवाल तुम्हारी तरफ ही आएगा, समझ जाएगा। अल्लाह खैर करे। नहीं, मेरे हिसाब से जो सिचुएशन है पाकिस्तान की अपनी, उसके चक्कर में आपको यू हैव टू वे द कॉन्सिक्वेंसेस इन बोथ केसेस। अगर आप साथ देते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और अगर आप साथ नहीं देते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली वो नेबर भी है, ठीक है ना। तो साथ ना देने के भी ऐसे ही कॉन्सिक्वेंसेस है एज अ नेबर, और साथ देने के भी कॉन्सिक्वेंसेस है एज अ ग्लोबल प्लेयर। तो इट्स ट्रिकी। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, एंड अंटिल नाउ तो सिर्फ हम कंडेमनेशन देख रहे हैं एंड नथिंग मच ऑन दैट फ्रंट। तो पता नहीं कि क्या करते हैं। मे बी Pakistan can play a role in terms of negotiations, but then again, Pakistan does not recognize Israel as a state. So even यस negotiation is not something that we can play a part in or influence negotiations of any sorts. तो अच्छा, इसीलिए जो मेरा मेरा अरब पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेट्स हैं, हाँ, हाँ बोलो बोलो। अच्छा, मैं सिर्फ ये कंप्लीट कर रहा था कि इसीलिए जो अरब स्टेट्स हैं विच रिकग्नाइज द स्टेट ऑफ इजराइल एज वेल, are playing a crucial role in terms of negotiations or trying to bring both the parties on the table, and that we have been seeing quite often. But क्या बोलते हैं, फिजिकल क्या कहते हैं, बमबारी और ये सब इतना चल रहा है कि देयर इज नो वे दैट इट्स गोना हैपन एनी टाइम सून। अल्टीमेटली होगा, नेगोशिएशन टेबल पे आना ही है, वरना तो और कोई रास्ता नहीं है, वरना ऑब्लिटरेशन है इन ईदर केस। तो आना ही है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड हु ब्रिंग्स देम टू द टेबल।
शोएब तुम कुछ कह रहे थे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ना इस बात पे ये है कि हम एक नेबर की मदद करने में अपने मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान पहले ही कर चुके हैं। सही है, हम उस नुकसान से अभी निकले भी नहीं है सही तरीके से। सही है, गुड और वन। अगर हम इसमें भी घुसते हैं तो अभी एट द मोमेंट वी आर नॉट स्ट्रांग इनफ कि हम जो है ना अपने आप को भी देख सकें और उस कंट्री को भी देख सकें। तो मेरा ख्याल में जो कंडेम कर रहे हैं, और काफी मेरा ख्याल में बड़े स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं हम इस चीज को, और ओपनली हम बता रहे भी हैं कि वी आर सपोर्टिंग ईरान ऑन दिस, और इसराइल ने गलत किया। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ, अनटिल एंड अनलेस हम सारे मुसलमान कंट्रीज अगर एक साथ हो जाएं, जो कि मुश्किल है, लेकिन अगर हो जाए तो देन वी कैन टुगेदर वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि यार अभी हमें एक वॉर से निकलने के बाद एक दूसरे में जाना चाहिए। आई समवॉट अग्री टू योर पॉइंट। मैं इसी पे ना शुजा तुम्हारे पास लेके आता हूँ एक सवाल, क्योंकि मेरे सवाल में थोड़ा सा पप्पो एलिमेंट है। अब मसला ये है कि मैं हिस्टोरिकली देखूं तो मुझे ईरान की सिर्फ एक ही चीज अच्छी नजर आई कि पाकिस्तान बनने के बाद वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज हु एक्सेप्टेड पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद से मैं हिस्टोरिकली देखता हूँ ना, तो मुझे ईरान हमेशा इंडिया के साथ साइड करता हुआ नजर आता है, या पाकिस्तान के मामला से दूर रहता हुआ, पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात कभी इतने अच्छे रहे नहीं टाइप नजर आया सीन मुझे। तो मैं क्यों जाऊं मदद करने? मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। मैं इसी तरह कंडेम करके चुप करके बैठ जाता हूँ। या देखो, मुझे क्यों घुसना है? पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग चीज पता है क्या है? कि पाकिस्तान ने आज तक इसराइल की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो कोई मेरे पास आके बोलेगा इसराइल ने हमला कर दिया, बोलेगा इसराइल हु व्हाट है क्या करके, तो पाकिस्तान अभी ठीक है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि यार देखो, मेरा पॉइंट ये नहीं कि हमें ईरान की इसलिए हेल्प करनी चाहिए कि उसका बॉर्डर हमसे मिलता है। ईरान की हेल्प हमें करनी, मतलब अभी तो पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करें ना हमें हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड एग्री कि हमें हेल्प करनी चाहिए। हाँ, अब उसकी नौयत डिफरेंट हो सकती है, दैट वी कैन डिबेट ऑन। हाँ, उसकी नौयत ये नहीं हो सकती कि हम भी जो है वो अपनी अपनी फौजें भेज दें और स्टार्ट पंपिंग अप द ग्राउंड फॉर मतलब ईरान। वो एयरफोर्स भेजते हैं लोग, एयरफोर्स मांग रहे हैं हमारी। ये सोल्यूशन नहीं है। अगेन, हमारा सोल्यूशन पीस की तरफ होना चाहिए, साइड एनीथिंग एल्स। अगर उसके अलावा आपके पास कोई और हल है तो वो हल नहीं है। दैट इज मोर टॉक्सिक फॉर द जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ अपना। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है अगर हमारे फील्ड मार्शल गए हैं तो गिच्ची से पकड़े, ट्रम्प साहब को बोले बंद कराओ ये, तुम दुनिया के बाप हो अभी फिलहाल, बंद कराओ ये, वरना मैं तुम्हारी गिच्ची नहीं छोड़ूंगा। मतलब लाइक इस तरह की कोई चीज करे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वेरी ये क्यूट। हमारे स्टेप्स होने चाहिए कि आप पीस की तरफ पुश करें। आपकी कंडम्पशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पीस की तरफ जिस तरीके से पुश करते हैं। अगर उसके लिए आपको ये करना कि जस्ट वो जो अगर आपको याद है, एक बड़ी फेमस फोटो है जिसके अंदर भुट्टो, यासर अरफात और क्या नाम है लीबिया का, वो क्या था, गद्दाफी, उन सबकी एक तस्वीर है कि जहाँ पे उन्होंने एक वो बनाने की कोशिश, एक मुस्लिम नेटो बनाने की कोशिश की थी। उस तरह की एक तस्वीर और खिंचवा के जरा सा डरा दें ताकि पीस हो जाए। मकसद क्या, पीस की तरफ पुश करें किसी तरह सिचुएशन को, और कुछ भी नहीं। अगर आप ये अचीव कर, दिस इज द मैक्सिमम यू शुड डू। अब वो किस तस्वीर खिंचवा के हो सकता है, ये बोल के हो सकता है कि ये गलत हो रहा है, या ट्रम्प की किच्ची पकड़ के हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, बट यार मुझे मुझे ये लगता है कि मैं इस बात का कायल रहता हूँ हमेशा। इंजीनियर मिर्जा भी यही बात कर रहे हैं आजकल कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। और हम लोगों ने, अल्लाह माफ करे, अपनी हालात ऐसे कर लिए हैं, हर चीज पे हम उन लोगों पर डिपेंडेंट हैं कि मतलब अब जैसे मैं ईऑन पॉडकास्ट वालों को फॉलो कर रहा होता हूँ, उनसे तो मतलब वो तो ऐसे हुए हुए हैं कि बस पाकिस्तानियों को कफन बांध के सर पे निकल जाना चाहिए और ईरान पे घुस जाना चाहिए और साथ, वो बिल्कुल ऐसे नैरेटिव यार ये पुश हल करने की नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, ये वो हल फुल नहीं है। जैद हामिद और साहिल अदीम वाला। हाँ, ऑफ कोर्स ये हल नहीं है ना, ये हल है और ना हम ये कर सकते हैं। वी डोंट हैव द ग्राउंड्स टू डू ईओन वालों को बहुत इट। ना डिटेल हमारी में, सॉरी मैं ये कहता हूँ, उनको उनको मैं सुनता बहुत डिटेल में, लेकिन दिस टाइम आई फील कि वो सिर्फ ऑडियंस ग्रैब करे हो सकती है, लाइक दे वांट टू ऐड मोर सब्सक्राइबर बाय हाँ, डूइंग। वो और मजे की बात है, उनका यूट्यूब चैनल बैन हो जाएगा जिस दिन यूट्यूब के अलगोरिथम ने पकड़ लेना है कि वो क्या नैरेटिव पुश कर रहे हैं, उनका चैनल डिलीट हो जाएगा। उनको लग रहा है कि पता नहीं, खैर क्या बोलूं, मैं उनकी बात करूं फजूल है। मैं अपना पॉइंट ये पे बता रहा था कि हम ये नहीं कर सकते। और मुस्लिम उम्मा की भी हम बात करें, यूनिटी की ना, तो जो मुस्लिम ममालिक में ये कर सकता है वो तो खुद ही ट्रम्प के
अभी बिलियंस चले ऑफ लगाओ। डॉलर्स की माहिदे किए हैं और फायदों अपने 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 मफाद को देख रहे हैं ना, तो दे विल नॉट डू एनीथिंग। और जब वो भी सिर्फ ऑनलाइन बयान देके, दे विल नॉट डू एनीथिंग एंड नॉट टेक एनी एक्शन। उनके पास फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है, जो उनके पास मे आगे भी उसका जवाब तो मे वैसे इतना भी ये पैसा आने वाला है, तो वो क्यों करे? मे भी ये पाकिस्तान के लिए भी एक ट्रैप हो कि इसराइल ने इंडिया को कहा होगा ठीक है मैं ईरान पे तो हमला करूंगा, उनको तो मैं ऐसे ही कर लूंगा, बीच में हम जैसे ही पाकिस्तान घुसेगा ऐसे सिचुएशन बना दें हम। अभी देखो वैसे भी डिजिटली एक्स पे भी और जगहों पे भी यही नैरेटिव जा रहा है ना कि भाई अगर इसराइल ने ईरान पे कोई हमला किया तो यहाँ से पाकिस्तान जो है वो अपना एटॉमिक बम का मिसाइल फेंक देगा। ये जो कर रहे हैं ना बेसिकली, ये मुझे बड़ा गेम लग रहा है कि पता नहीं ये ना हो कि ट्रैप ही कर रहे हो पाकिस्तान को, कि जैसे ही पाकिस्तान थोड़ा सा साइड दे वहां से कि अच्छा जी तुम भी आ जाओ साथ ही। अभी मैं चाइना वालों का, Yeah. चाइना आज के उसका प्रेसिडेंट का ट्वीट देख रहा था। वो कह रहा था कि अगर 32 बेसेस हैं ईरान के अगेंस्ट और उससे डर रहे हैं आप लोग, तो चाइना के अगेंस्ट पता नहीं 300 प्लस बेसिस है अमेरिका की, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर स्ट्रांग इनफ, कोई आप में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अगेन ड्यू टू अस बीइंग न्यूक्लियर पावर एंड आवर आर्मी, चाहे मैं जैसी भी लगती हो इंटरनली, अगर उन्होंने इतना हमारा बजट खाया है और बनाया है, वो दे आर यूजिंग इट, दे आर स्ट्रांग इनफ। तो अच्छा, इससे पहले कि तुम एपिसोड रन करो, मुझे फुप्पो वाला जवाब तो तुमने देने नहीं दिया, तुम आगे ले गए बात। हाँ 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 देखो यार, पहली बात फुप्पो वाला जवाब ये है कि हाँ भाई अगर उसने लिटरली मुझे शादी में नहीं बुलाया तो मैं भी उसे शादी में नहीं बुलाऊंगा। ये वाला कॉन्सेप्ट तो इसी तरह ही चलना चाहिए, ठीक है। और उसका फैक्ट भी यही, हाँ भाई अगर तुमने अब तक मुझसे सिर्फ और सिर्फ ये वाले मामला रखे हैं कि हाँ भाई बॉर्डर से भी माल अगर मेरे पास आएगा तो स्मगलिंग के थ्रू आएगा, तो फिर तो सॉरी, फिर तो तुम्हारे साथ होना यही चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ अब अगर इसके अंदर आते सीरियस वाली बात, यार मैं कहता हूँ क्राइसिस सिचुएशन ना इंसान को मौका देती है अपना कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए, और मैं चाहता हूँ पाकिस्तान का कैरेक्टर ये वाला नहीं हो कि जहाँ पे लोग ये बोले कि यार भाई, ये सीरियस होने नहीं दे रहा मुझे। बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं। मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ। जब से तुमने बोला सीरियस वाली बात ना, तब से मैं सीरियस हो नहीं पा रहा। चलो सीरियस वाली बात अगेन, आई ट्राई अगेन। यार देखो कैरेक्टर डिफाइन करना मोमेंट है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास ये स्टांस नहीं होना चाहिए कि यार उन्होंने मुझे रिकग्नाइज किया नहीं किया, यार ये दुनिया के पर्सपेक्टिव से गलत हो रहा है, ह्यूमन लाइफ लॉस हो रही है, नहीं होनी चाहिए, इसका एंड यही है। अभी किसी को पता नहीं कि ईरान ने बना लिया नहीं बना लिया, देयर पॉसिबिलिटी हो सकती है ईरान ने बना लिया एंड यू आर पुटिंग देम ऑन अ वर्स टू यूज इट, और मे बी पाकिस्तान यूज इट, व्हाटएवर एनी कंट्री यूज इट। पॉइंट इज आप इस सिचुएशन को तक जाने क्यों दे रहे हो? और कीपिंग इन माइंड जब ट्रम्प इतनी बड़ी बड़ी बातें यार करते ये हैं, बहुत ही क्या मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत मैं बड़ा नुकसान हो जाएगा पूरे खत्ते के लिए, पूरे खत्ते के लिए, पूरे माशरे के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, अगर खुदा न खास्ता ये असली में बन चुका हो इस तरह के वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन या किसी भी काइंड ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, अगर ये बनना और इस्तेमाल हो गया खुदा न खास्ता। क्योंकि ईरान ओवरऑल और ट्विटर वगैरह पे और जो बयानिया में देख रहा हूँ उनकी गवर्नमेंट का, आयतुल्लाह खमीनी वगैरह का, वो ये आ रहा है कि वी विल नॉट सरेंडर एंड वी विल सरप्राइज द वर्ल्ड। और कभी कभी ये सिर्फ आपको ब्लफ करना पड़ता है अगले को रोकने के लिए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये सच हो गया तो अच्छा, ब्लफ करने की भी डबल नुकसान है ना कि जिस तरह इसराइल ने पहले ही उसका बहाना बना के कि हमें थ्रेट मिली थी, उन्होंने पहले ही अटैक कर दिया, तो उनके ब्लफ करने पे अमेरिका और इसराइल को जवाब मिल सकता है कि नहीं नहीं देखो ये बोल रहे हैं, ये ड्रास्टिक एक्शन लेंगे। एक तो ये खतरा भी हो सकता है। दूसरा खतरा ये हो सकता है कि अगर उन्हें वाकई ये ब्लफ नहीं था, असली में उन्होंने यूज कर लिए, तो इट्स रियली गोना पुश द वर्ल्ड टू वर्ल्ड वॉर 3, और फिर जो है कंट्रोल करना और कंटेमिनेट करना इस पूरे इशू को बहुत मुश्किल हो जाएगा। एनी फाइनल थॉट्स फरहान, कैसा नजर आ रहा है आखिर के तुम्हें? 5 मिनट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डिस्कस कर लेते। फाइनल थॉट्स क्या मतलब लाइक अभी तो बहुत कुछ होना है इसमें। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो अच्छा डिस्कस हाँ, की नहीं हमने। सबसे पहली क्या कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, थ्योरीज हैं बताओ क्योंकि बताओ बताओ। क्योंकि अभी चाइनीज वेपनरी के स्टॉक ऊपर जा चुके हैं, तो कुछ ना कुछ ओह बाकियों को भी तो करना था ना। तो ओह ये यस, बहुत बड़ी मार्केटिंग कैंपेन चल रही है मेरे साथ। ये मार्केटिंग कैंपेन है वेस्ट के वेपन कंपनी से। और यहाँ ट्रम्प के ट्वीट भी आ रहे हैं कि पाक यूएस का जो वेपन है वो दुनिया में नंबर 1 है, यूएस में। ट्रम्प के ट्वीट्स आ रहे अभी हैं। तो फिलहाल नंबर तो 1 है, नंबर 1 तो नहीं। हाँ, खरीदो खरीदो खरीदो, बाय वन गेट खरीदो वन फ्री। खरीदो। यार मैं सोच रहा था स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूं, फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैं पैसे दूं फिर वो हमारे पे ही बम मारे हैं, उनका फायदा क्यों नहीं दूं, छोड़ो।
मूसा स्टॉक पे इन्वेस्ट करते कर देखा कर ये इससे हो क्या रहा है, ये आई वुड रेकमेंड कि शायद ये हलाल भी ना हो। हाँ तो नहीं किया ना, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था कि लोग ये कर रहे हैं, मैं थोड़ी मेरे पास इतने डॉलर है ही नहीं कि जहाँ मैं जाता है ना अंदर से उसका। जहाँ डॉलर ही नहीं है मैंने। जहाँ मूसा इन्वेस्ट करेगा वो स्टॉक नीचे जाएगा। तो फिर इसको मतलब करना चाहिए यूएसए के क्या स्टॉक है मूसा, तू जो है ना इस तरह का एक पॉडकास्ट कर सकता है जहाँ पे तू बताए लोगों को किस पे इन्वेस्ट ना करेंगे, जिस पे मैं इन्वेस्ट करूँ उस पे आप ना, मतलब आप कसम लोगों को से फीडबैक देंगे। ऐसा है, न्यूयॉर्क ऐसा स्टॉक है एक्सचेंज में भाई। जाके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जाके हर जगह पे $1 डाल दे हर कंपनी में, बस। यार तुम लोग मजाक समझ रहे हो, ऐसा वाकई है, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड, और एक दफा नहीं कि तुक्के में हो गया, जितनी दफा यार मैंने ट्राई किया उतनी दफा मूसा ही हुआ। मुझे गलत प्रूफ कर यार, एप्पल का स्टॉक खरीदते हो। नहीं एप्पल का यार, तो मैंने पहली दफा जब वो इथीरियम खरीदा था तो वो 3,000 से 1,500 से, या सॉरी $3,000 से $300 पे आ गया था। क्या और बात, और बिटकॉइन 10,000 से कोई $3-4 पे आ गया था। फिर जब मैंने दूसरी दफा इन्वेस्ट किया तो बिटकॉइन 40-50 हजार से $20,000 पे आ गया। फिर जब मैंने तीसरी दफा इन्वेस्ट किया तो बिटकॉइन $1,00,000 से $60,000 पे आ गया। तो अभी आजकल मैं दूर हूँ, मैंने छोड़ दिया सब डुबा उबा के, तो बिटकॉइन आज ही लिखा था 1,10,000 पे पहुंचा आपकी हुआ है। इन्वेस्ट करने की टाइमिंग गलत है। तो भाई मतलब अच्छा लेकिन मुझसे इतनी बुरी। मेरा एक सवाल है, जब तूने 40,000 का था और वो 20,000 पे आ गया तो कंटेन करते तो बाद में 1 लाख का भी तो हुआ था, बेच देते तब, बेचा क्यों नहीं तब तूने? यार पता नहीं मुझे जब क्या झटका बंदे को लग जाता है, बंदा कहता है ये 20,000 से बिना नीचे आ अगर रहे हैं, बंदा निकाल लो भाई। अबे नहीं उस ना, टाइम पे मैंने 20,000 थोड़ी नहीं नहीं खरीदे नहीं, भाई। पॉइंट वो अगर मूसा देखो, बेच देता, मूसा नहीं बेचता तो आज भी 20,000 का होता। फर्क ये द पॉइंट इज कि वो 20,000 का था, मगर मूसा ने 20,000 का नहीं खरीदा था। मूसा ने तो वही अपने 500 हाँ रियाल का हाँ, खरीदा अपने होगा। 40 अब 500 रियाल का खरीद के जब वो 5 रियाल का हो गया तो मूसा क्या करेगा? छोड़ भाड़ में यार, डिलीट अकाउंट। मुझसे हमें पॉडकास्ट का वो मिल गया थंबनेल, किस पे इन्वेस्ट शोरमा खा नहीं ले। करना। आकर ये 5 मिनट में वो पूरा एपिसोड देखो पहले बैठ के। भाई मैं वही कह रहा हूँ, मैंने 500 इन्वेस्ट किए, वो 5 रियाल हो गए, इन द एंड मैंने डिलीट अकाउंट मारा, बंद कर दिया। तो ये सीन है। क्यों करा? 5 शोरमा तो खा लेता। अबे वो भी 7 का हो गया भाई अब। फरहान, सोहेब, एनी एंडिंग थॉट? तुम्हें क्या लग रहा है क्या होने वाला है, क्या किस तरह कंक्लूड करोगे? और एस्केलेट होगी या रुक जाएगी? क्योंकि मुझे ऑनेस्टली लग रहा है नहीं, कि मेरे रुक हिसाब से जाएगा। तो नहीं। मुझे लगता है एस्केलेशन होगी। या इवेंचुअली मुझे भी यही लग रहा है, मुझे लगता है की रुक तरफ। जाएगा। रीजन बीइंग कि अब उन्होंने डाल दिया ना हाथ, तो अब वो पूरा करके जाएंगे। एंड आई एम वेरी मच स्केर्ड कि शायद ईरान के बाद ये हमारी तरफ तोपें ना कर दें। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आई थिंक द नेक्स्ट वन विल बी इन द लाइन, एंड देन द अरब वर्ल्ड। यार देखो, जिसके खिलाफ हिस्टोरिकली जो देखो ना, जैसे सद्दाम के अगेंस्ट एक्शन लिया, कजाफी के अगेंस्ट एक्शन लिया, जिसके अगेंस्ट इन्होंने इस तरह घुस के एक्शन लिया ना, तो दोज वर द regimes and the governments who did not agree to the US whatever यहाँ पे भी requirements. यही करेंगे ना, यहाँ पे भी तो बात यही तो करेंगे। सुनो जानू, बात तो सुनो। ये सारी हुकूमतें जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, they were not sitting in the pockets of USA. वो उनकी बातें नहीं सुनती थी, उनके अगेंस्ट चलती थी, उनकी डिक्टेशन पर नहीं चल रही थी, तो उधर घुस के इन्होंने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। हमारी तो बनाते ही वही लोग हैं भाई। तो मेरे भाई हम सेफ है। हमसे तो जो करवाना है करवा लो वाली सीन है, तो हमारे अंदर क्यों घुसेंगे? मेरा ये पॉइंट है, समझे? हमारे पास जिस तिजोरी की चाबी है ना, वो तिजोरी बड़ी खतरनाक है। कौन सी तिजोरी की चाबी? की वजह से, हाँ, न्यूक्लियर वेपन यार। नहीं भाई, वो तब होगी ना कि उनके पास अगर से बड़े हैं हमारे यार। से खतरा है किसी को, हमसे तो किसी को खतरा नहीं है। मेरा ये जान, हमारे से 99% जो है ना खतरा ही होता है इनको, क्योंकि हमारी कौम का कुछ पता नहीं चलता भाई। यहाँ पे सुबह उठते हैं कद्दू इंसान कुछ और ऐसे क्या ही किया हमने? व्हाट हैव वी डन इन आवर 75 years?
अभी तो कुछ नहीं किया ना मेरे भाई, लेकिन उनको डर तो है ना। वी आर किस बात? अनप्रेडिक्टेबल एज अ कंट्री, वी आर नहीं अनप्रेडिक्टेबल। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट एग्री टू इट। आई डोंट थिंक दे विल कम टू अस, वी क्योंकि आर वेरी हमारी प्रेडिक्टेबल। वजह ये नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं और बहादुर और स्ट्रांग है, नहीं, वजह ये है कि हम उनकी पॉकेट्स में ऑलरेडी हैं। हाँ वो तो मैं आई तो एग्री विद दैट पॉइंट, बट वी आर अनप्रेडिक्टेबल नेशन एज पर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं एंड नहीं दे थिंक कि ये किसी भी टाइम पे पलटी खा के कुछ भी कर सकते हैं हमारे। नहीं, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। आई डोंट थिंक सो। वो सही इस है, तरफ सही। देख भी नहीं रहे होंगे। फरहान, एनी एंडिंग थॉट्स? व्हाट डू यू थिंक, हु डू यू नो, स्टैंड आई विद? थिंक लाइक हमने अभी, तो मैंने शोएब ने इनिशियली बात की थी उस बारे में कि अफगानिस्तान के साथ हमने मतलब हेल्प करने की कोशिश की, या मतलब पड़ोसी मुल्क को हेल्प करने की कोशिश की। हमने किसी को हेल्प नहीं किया, अपने पॉकेट्स भरे। whenever there was dollars, we एग्जैक्टली did what was required for us to do. So we एग्जैक्टली, are very वी डिड friendly व्हाट दे with the आस्क्ड अस टू powers डू। that we. और दूसरी बात कि powers define the modus operandi of the world, ठीक है ना? पावर्स वो हैं, वो डिफाइन कर रहे हैं कि न्यूक्लियर किसी के पास नहीं होना चाहिए। अब इसी कॉन्टेक्स्ट को अगर ऑपोजिट कर सके कि अगर न्यूक्लियर किसी सबके पास हो जाए तो फिर बड़ा पीस होगा, तो इसी तरह हर किसी के पास गन हो तो बहुत पीस होगा दुनिया में। तो इट जस्ट डजंट मेक सेंस। और ये इवेंचुअली इट्स गोना एंड, बट इट्स गोना एंड मतलब with a lot of deaths. That's the sad part. Or with possibly regime changes, with possibly a lot of bloodshed, sadly. And there is nothing that anybody with power is able to do anything about it. आई होप सेंस प्रिवेल्स। Absolutely. हिस्ट्री देखो, रिलीजियस प्रेडिक्शंस देखो, ऐसा लगता है बस तबाही आने वाली है। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, अपनी जिंदगी में क्यों आ रही बात में आ जाती है अगले 30-40 साल बाद अभी से क्यों भाई? हाँ, ये भी है। बंदा ना वेकेशन प्लान कर पाए, ना हाय 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 हाय, ना रोने आगे को आगे के है लम्बे प्लान कर पाए। यार बस क्या हाँ बोलूं यार, मैं सारी फ्लाइट्स भी ब्लॉक हो गई। यार। मतलब अब जैसे लोग Sadly. प्लान कर रहे हैं कि कोई प्लान कर रहा होता है ना कि मैं अमेरिका मूव हो जाता हूँ या फलानी जगह चले आता हूँ, ये वो, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है, यही करना भी समझ में नहीं आ रहा भाई। दुनिया खतरे में है कहाँ जाऊँ मैं? फंस जाऊंगा, वापस कैसे आऊँ? लेट्स सी, लेट्स होप एंड प्रे दैट सेंस प्रिवेल्स। आई होप ये मजीद एस्केलेट ना हो। आई होप के देखो, हर कोई ये कह रहा है, तुम लोग तीनों ने भी यही बात की, और कि आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। एनालिस्ट वगैरह हर जगह बैठे हुए यही कह रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे अंदर से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि शायद रुक जाएं, क्योंकि आई डोंट थिंक अमेरिका इज दैट मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग इन टू वॉर। ट्रम्प ने अपनी पूरी कैंपेन इसी बेसिस पे की थी, और बात भी वही करता रहा है अपनी हिस्टोरिकली। तो आज ही मुझे किसी ने ट्विटर पे शेयर किया, ग्रुप पे शेयर किया कि ट्रम्प ने 2003-4 में ट्वीट्स किए हुए इराक वॉर के अगेंस्ट के, ये नहीं होनी चाहिए Yes. वगैरह। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद ये लोग रुक जाएं, एस्केलेट ना होने दें, क्योंकि इसराइल का भी काफी नुकसान हो रहा है, एंड दैट दे डोंट वांट दैट टू हैपन। एक चीज पे हमने बात नहीं की, वो ये थी कि जिस तरह इसराइल ने, लोग बात कर रहे थे ना अभी तुम लोग के, जैसे इसराइल कर रहा है बदमाशी तो दुनिया, सोहेब ने, शुजा ने बात की थी कि ह्यूमैनिटी के लिए लोग आवाज नहीं उठा रहे वगैरह। तो वो आप ये देखें कि इसराइल ने किस तरह दुनिया पे कब्जा किया हुआ है। एक तरह से आप देखें उसकी फाइनेंशियल, मतलब बैंकिंग मैं सेक्टर वैसे एक चलाता चीज जा ना, रहा, और एक चीज पता नहीं, जब अंडर देयर जब कंट्रोल। इसराइल पे मिसाइल गिर रहे थे, पता नहीं दिल में सुकून क्यों आ रहा था, पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन आ रहा था सुकून यार। यार मजा मुझे आ रहा था सुकून देख नहीं आया, के, यूं जा रहे हैं, ठपाक करके फट रहे हैं, आहा, नहीं दिल यार, खुश हो रहा मुझे सुकून नहीं आया। मुझे आई वाज फीलिंग स्केर्ड, क्योंकि मुझे ना, मसला ये नहीं है कि मुझे कोई यहूदियों से प्यार है, इससे पहले लोग मुझ पे ये इल्जाम लगा दें, ऐसा नहीं है भाई। लेकिन द मूसा थिंग इज कि मुझे ना उसकी रिटेलिएशन से डर मुझे उसकी रिटेलिएशन से डर लगता है हमेशा, कि यार इसके हम है। वो आगे ना, हम जी रहे एक थे मारते हैं, वो पीछे से आगे से 6 मारते हैं, और हमारे पास इतनी सकत नहीं बचती कि फिर हम उसको उसका बदला दे सकें। नहीं, फिर तो यार, मुझे उस मुसलमान पता है, आदमी रिटेलिएशन से पैदा डर भी तो लगता है। मूसा, इसीलिए करते हैं। उनके साथ, उनके यहाँ मिसाइल गिरना इज ज्यादा इम्पैक्टफुल ईरान के यहाँ गिरना, मेरा ख्याल में, बिकॉज दे आर अ बुज़दिल कौम। उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा ऐसे मिसाइल आके यार गिर रहा है उनके अंदर, सुहेल, वो मैं तो वही तो सोच कह भी रहा नहीं हूँ ना, सकते थे। उनका सुहेल, मैं एक वही घमंड तो था,
आयरन डोम, ये तो आयरन डोम, वो तो हम तो ये हो जाते हैं। सोहेब मैं वही तो लेकिन कह रहा हूँ कि हम हम्म, एक मार देते हैं तो आगे हाँ से वो पलट के 20 मारते हैं और फिर हमारी उसमें सकत ही नहीं बचती कि हम उस 20 का बदला दे सकें. लेकिन दैट्स बहुत व्हाई आई डोंट इम्पोर्टेंट वांट इट. ईरान मिस को कर रहे हो, एक बहुत ईरान को important 200 जो मारने पड़े ताकि 4 गिरे। हाँ एग्जैक्टली ये पॉइंट है. हम्म तो लेकिन तुम इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट खैर चीज मिस करो, एक इम्पोर्टेंट चीज मिस करो। हम्म इसराइल इतना सा है, ईरान इतना बड़ा है, इतना मतलब लाइक दे हैव टू यूज अ लॉट रिसोर्सेज टू टेक ईरान आउट ऑफ द मैप ऑफ द वर्ल्ड। इनको शायद उतना महंगा करने पड़े, बट अगेन वही वाली भाई बात यही है तो कि वजह है ना कि वो भागा भागा गया. अब्बू आए यही तो वजह है ना. हाँ इसराइल भाई भागा भागा यही गया. अच्छी है। अब्बू आए अब्बू को इसलिए बुला रहा है, वो बड़े लड़के लेके आ रहा है. चलो अब देखो फिर क्या रहता है. एनीवेज ओके लेट्स होप सेंस प्रिवेल्स. आई होप अगले हफ्ते हम आए तो अच्छा कुछ हुआ हो दुनिया में, इससे ज्यादा बुराई ना आई हो. लेट्स होप एंड प्रे फॉर पीस. मेरे ख्याल से इंशाल्लाह प्लान अल्लाह भी हो बेहतर करेगा. Yeah. अगले कुछ ना कुछ एपिसोड में हो मिलते हैं. जाएगा, लाइक उसी में करें, खत्म कर देंगे. सब्सक्राइब करें. हाँ अल्लाह करे कोई मजे का टॉपिक मिला हो जिसमें हम खुल के बात कर सकें. हमें ये डर ना लगे कि हमारा चैनल ही डिलीट हो जाए. बड़ी मुश्किल से 180 तक पहुंचे भाई. चलो भाइयों, ख्याल रखना. लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, बताओ कैसा लगा एपिसोड. आपकी क्या राय है, आपको क्या लग रहा है, बात बढ़ेगी या रुक जाएगी? लेट अस नो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. Hafiz.